बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर जो है वो 3000 से लेके 6000 तक का स्कॉलरशिप देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट की जो रिमेनिंग फीस होती है वो बहुत कम रह जाती है। 45 थर्ड डिवीजन उनके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। इनको जो रिमेनिंग फीस है उस पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टाइम दे रहे हैं वो। अब इनका जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो भी 80 to 90% है। बेडफोर्डशायर में मल्टीपल इनटेक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अभी के लिए तो नवंबर इनटेक भी ओपन है, जनवरी भी ओपन है, साथ ही साथ मार्च 26 इनटेक भी ओपन है। इसको नियर टू लंदन कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बाई ट्रेन स्टूडेंट इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज ऑफर कर रही है बेडफोर्डशायर। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर उन यूनिवर्सिटीज़ में से हैं जिसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। चाहे स्टूडेंट बिजनेस पढ़ना चाहता है, हेल्थ पढ़ना चाह रहा है, बायोमेडिकल पढ़ना चाह रहा है, या फिर मार्केटिंग, स्टूडेंट बैचलर की डिग्री करके आ रहा है, उसकी 55% है, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से की है, एक्सेप्टेबल है। वो आइट्स कर ले, पीटी कर ले, टॉफल, डुलिंगो, ये सारे टेस्ट इसमें एक्सेप्टेबल हैं विद मिनिमम स्कोर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। एज यू नो, हमने प्रीवियसली भी यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था। वन बाय वन, आपको पता है जनवरी इनटेक ओपन है, तो वन बाय वन हम यूनिवर्सिटीज़ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और आज जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर विद मिस समिया। हेलो मिस समिया। हाय मिस समिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ये जनवरी इनटेक के लिए ओपन है? बेडफोर्डशायर में मल्टीपल इनटेक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अभी के लिए तो नवंबर इनटेक भी ओपन है, जनवरी भी ओपन है, साथ ही साथ मार्च 26 इनटेक भी ओपन है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द कैंपसेस? बेडफोर्डशायर के 2 कैंपस है, बेडफोर्ड एंड ल्यूटन, और इसको नियर टू लंदन कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बाई ट्रेन स्टूडेंट इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम इनटेक्स की अगेन देखें तो मल्टीपल इनटेक्स हैं, और 3 इनटेक्स एट अ सेम टाइम कैसे ओपन है। अगर हम नवंबर की बात करें तो इसमें जस्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। जनवरी इनटेक की बात करें तो उसमें अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरह के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। एंड थर्ड पे है मार्च इनटेक, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च कोर्सेज ऑफर कर रही है बेडफोर्डशायर। अब आपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च के कोर्सेज की बात की है, सो व्हाट अबाउट कोर्स नरेशन? कोर्स कैसे स्पेसिफाई करते हैं? जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, आईटी के कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं, एक स्टूडेंट की प्रोफाइल से रिलेटेड कोर्सेज पे मिल जाता है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर उन यूनिवर्सिटीज़ में से हैं जिसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। इसमें हर फील्ड के रेलिवेंट कोर्सेज हैं। चाहे स्टूडेंट बिजनेस पढ़ना चाहता है, हेल्थ पढ़ना चाह रहा है, बायोमेडिकल पढ़ना चाह रहा है, या फिर मार्केटिंग, जो भी कोर्स स्टूडेंट की इंटरेस्ट का है, या वो अपनी बैकग्राउंड स्टडी को लेके चलना चाह रहा है कि सेम उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो फर्दर डिग्री है, वो सेम कोर्स में उसको बिल्कुल रेलिवेंट कोर्सेज में इजीली मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। और इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत फ्लेक्सिबल है। रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें मिनिमम 55% एक्सेप्टेबल है। स्टूडेंट बैचलर की डिग्री करके आ रहा है, उसकी 55% है, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से की है, एक्सेप्टेबल है। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट एक्सेप्टेबल है विद 55%। एंड थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर बहुत अच्छे पर्क्स दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, यानी वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 55 से भी बिलो है, 45 थर्ड डिवीजन, उनके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। तो बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए इतनी कम परसेंटेज पे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करें, बट बेडफोर्डशायर कर रही है। ये यूनिवर्सिटी एमओआई पे अकोमोडेट करती है? नहीं, इसमें एमओआई एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें स्टूडेंट को कोई ना कोई एज एन प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कोई ना कोई टेस्ट करना पड़ता है। वो आइट्स कर ले, पीटी कर ले, टॉफल, डुलिंगो, ये सारे टेस्ट इसमें एक्सेप्टेबल हैं विद मिनिमम स्कोर। लाइक आइट्स की बात करें तो 6.0, अगर हम पीटी की बात करें तो 59, डुलिंगो की बात करें तो 110 एक्सेप्टेबल है। तो ये बहुत इजीली स्टूडेंट इतने स्कोर अचीव कर लेते हैं। दैट्स गुड। टॉकिंग अबाउट सक्सेस रेशियो एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर को किस तरह कैटेगराइज किया जाता है? अगर हम सेटिस्फेक्शन रेट की बात करें तो इसको हम 80% कह सकते हैं, 78 to 80% फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, क्योंकि फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से स्टूडेंट पे करके जा रहे हैं। 65% इनका इनिशियल डिपॉजिट है। इनको जो रिमेनिंग फीस है उस पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टाइम दे रहे हैं वो, ठीक है। फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकता है स्टूडेंट इजीली। और दूसरा, इनमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो 80% है। इसके अलावा इनका जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो भी 80 to 90% है। स्टूडेंट इजीली बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट है, चाहे वो पाकिस्तान में जॉब करें या फिर वो यूके में जॉब कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप्स? ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर जो है वो 3000 से लेके 6000 तक का स्कॉलरशिप देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट की जो रिमेनिंग फीस होती है वो बहुत कम रह जाती है, क्योंकि इनकी टोटल फी जारी होती है 16 to 18,000 की रेंज में।
और इसमें से अगर 6,000 का या 5,000 का स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिल जाता है उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो रिमेनिंग फी बहुत कम रह जाती है। और अगर स्टूडेंट की नॉर्मल परसेंटेज है तो उसको 3,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, बट अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ है, तो उसको इजीली 5 to 6,000 का स्कॉलरशिप दे देते हैं। दैट्स गुड। अकोमोडेशन एक बहुत बड़ा एक इशू होता है हर स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे उनको अलग से जाके अकोमोडेशन अपनी करवानी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटीज़ का भी कुछ इस तरह का होता है हिसाब किताब के आप ऑन कैंपस अकोमोडेशन भी करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर भी करवाती है। बिल्कुल, अकोमोडेशन स्टूडेंट्स का बहुत मेजर क्वेश्चन होता है। जो यहाँ पे आते हैं काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन होते हैं कि हम कहाँ पे स्टे करेंगे, हमें अकोमोडेशन किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी हमें अकोमोडेशन दे देगी तो क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और इस तरह की चीज़ों के लिए। और दूसरा ये कि स्टूडेंट अकोमोडेशन देखते होते हैं जो नियर टू यूनिवर्सिटी हो, उनको इतना ट्रैवल एक्सपेंस ना करना पड़े, या फिर अच्छी लोकेशन पे उनको हर फैसिलिटी वहाँ पे मिल रही है। तो बेडफोर्डशायर जो है वो ऑन कैंपस अकोमोडेशन ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उनको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। That is very good to know. Thank you very much, Ms. Samia, for joining us today. And thank you very much for viewing us. See you next time with another university. Allah Hafiz.